हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अलोर कृष्णा क्लासेस के अंदर। मैं रामपल सिंह आपके लिए लेके आ रहा हूँ 9th क्लास की 5th पोएम ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जो किसके द्वारा लिखी गई है? फोएबे कैरी के द्वारा। जो फोएबे कैरी है उनका जो जन्म है वो 4 सितंबर 1824 को हुआ था और उनकी जो डेथ है वो हुई थी 31 जुलाई 1871 में। जो फोएबे कैरी है ये एलिस कैरी की सिस्टर है। ये एक पोएटेस है जो एक बहुत ही फेमस पोएटेस है। उन्होंने ही ये पोएम लिखी है ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जो किसके ऊपर आधारित है? नॉर्थलैंड के ऊपर आधारित है। इस पोएम में वो नॉर्थलैंड के बारे में बता रहे हैं। तो मैं पहले आपको इस पोएम के बारे में बताता हूँ कि इस पोएम में एक बार की बात है कि जब सेंट पीटर इस धरती पर आते हैं और इस धरती पर आकर वो जगह जगह अपना उपदेश देते हैं। इस दौरान वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर एक औरत केक बना रही होती है। वो पूरा दिन फास्ट रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो थक चुके हैं घूमने के कारण और वो भूखे भी हैं। तो उस औरत को अपने केक ऑफ स्टोर में से एक केक देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो औरत इतनी ज़्यादा लालची है कि वो उसके लिए एक छोटा केक बनाती है। और जब वो केक बनकर तैयार हो जाता है तो देखती है तो वो केक उसको बड़ा लगता है, तो फिर वो केक वो रख देती है। फिर दूसरा केक बनाती है, वो दूसरा केक भी उसको बड़ा लगता है। फिर एक बिल्कुल ही पतला वेफर जितना वो केक बनाती है। उसको देखकर भी वो लालची हो जाती है और उसको देने से मना कर देती है और उसको अलमारी के ऊपर रख देती है। ये सब सेंट पीटर अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे होते हैं। ये देखकर उनको गुस्सा आ जाता है और वो उस औरत को कर्स कर देते हैं, यानी कि उसको अभिशाप दे देते हैं कि तुम इतनी लालची हो कि तुम मानवीय फॉर्म यानी कि ह्यूमन फॉर्म में आप रहने के लायक नहीं हो। और उसको एक पक्षी बना देते हैं, कटफोड़ा वुड पैकर जिसको बोलते हैं। और वो सारा दिन अपने भोजन के लिए एक तने के अंदर छेद करती रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो इस प्रकार से इस पोएम में कवि हमें क्या मैसेज देना चाहता है कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। भूखे को हमें खाना खिलाना चाहिए, भूखे को कभी भी हमें इनकार नहीं करना चाहिए। अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। तो दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये एक ओल्ड लेडी की दंत कथा। लीजेंड क्या होती है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चली आ रही हो तो बोलते हैं लीजेंड। तो ये एक औरत की, बूढ़ी औरत की दंत कथा है। हु एंगर्ड सेंट पीटर, जो सेंट पीटर को क्रोधित कर देती है बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण। अब हम ये पोएम पढ़ेंगे। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द hour of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So in this poem the poetess Phoebe Cary want to say that away away in the northland, कि नॉर्थलैंड में बहुत दूर वेयर, जहां पर द होवर ऑफ द डे आर फ्यू, कहने का मतलब जहां जो दिन है वो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि दिनों के जो घंटे हैं वो कुछ बहुत ही कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो रातें हैं वो सर्दियों में इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, कि हम उनको सोकर भी गुजार नहीं सकते। यानी कि कितना भी सो लें हम फिर भी रात लंबी ही लगती है। कहने का मतलब है कि दिन छोटे होते हैं और रात बहुत ज्यादा लंबी होती है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेड्स व्हेन इट स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स। In this stanza, poetess want to say that
कि नॉर्थलैंड के अंदर वेयर जहां पर दे मैंने वे लोग यानी कि नॉर्थलैंड के जो लोग हैं पीपल हैं दे हार्नेस होता है जोतना दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर वो तेज चलने वाले रेंडियर एक डियर की तरह का एक हिरण की तरह का एक जानवर होता है वो उसको जोतते हैं टू दिस स्लैड होता है एक बर्फ पर चलने वाली गाड़ी वेरी सुनो जब वहां पर बर्फ पड़ती है तो वहां के लोग एक तेज चलने वाले रेंडियर को अपनी गाड़ी के अंदर जोत देते हैं एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स और वहां जो बच्चे हैं वो एक रिच के भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं किस चीज में इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स उनके मजाकिया उन फर वाले कपड़े के अंदर जो बच्चे हैं वो क्या लिखते हैं वो बियर्स कब की तरह दिखाई देते हैं दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी They tell them a curious story. I don't believe it is true. And yet, you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो क्या कहना चाहता है जो पोएटेस है फोएबे कैरी क्या कहना चाहती है कि they tell them a curious story. कि वे उनको एक क्यूरियस मैंने इंटरेस्टेड एक कहानी सुनाते हैं आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू मुझे विश्वास नहीं है कि ये कहानी सत्य होगी एंड यट फिर भी यू मे लर्न ए लेसन आप इस कहानी को सुनोगे तो आप इससे कुछ शिक्षा लोगे कुछ शिक्षा प्राप्त करोगे इफ आई टेल द टेल टू यू पोएटेस कहती है यदि मैं आप इस कहानी को यदि मैं आपको एक कहानी बताऊं तो आप इससे कुछ न कुछ शिक्षा जरूर लोगे once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know once एक बार की बात है when the good Saint Peter जब जो अच्छे जो संत पीटर थे lived in the world वो संसार में रहते थे बिलो में नीचे एंड वॉकड अबाउट इट और यहाँ चलकर वो अपने पर्चिंग उपदेश देते थे लोगों को शिक्षा देते थे धर्म के बारे में जस्ट एज ही डिड जैसे कि वो किया करते थे यू नो आप भी जानते हो इस बारे में ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ वेयर ए लिटल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ मीन्स चूल्हा जिसको हम बोलते हैं ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज तो एक दिन जब वो अपने इधर उधर घूम घूम के अपना उपदेश दे रहे थे तो एक ऐसे झोंपड़ी के दरवाजे पर आ जाते हैं इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ धरती का चक्कर लगाते हुए वेयर जहां पर उस झोंपड़ी में ए लिटिल वुमन एक छोटी औरत यानी कि एक टीनी औरत एक छोटी सी औरत वाज मेकिंग केक वो केक बना रही थी एंड बेकिंग मीन्स सेकना बेकिंग देम ऑन दी हर्थ और उनको हर्थ मीन्स चूल्हा जिसको बोलते हैं बेकिंग देम ऑन दी हर्थ और उसको चूल्हे पर सेक रही थी एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर from her store of cakes to give him a single one and being faint with fasting क्योंकि सारा दिन जो संत पीटर थे वो उन्होंने उस दिन फास्ट रखा हुआ था being faint with fast faint means weak अब वो फास्ट के कारण कमजोर हो गए थे for the day was almost क्योंकि दिन लगभग बीतने वाला था He asked her तो उसने उस औरत से कहा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स कि वो अपने केक्स के भंडार में से स्टोर में से टू गिव हिम ए सिंगल वन उसको एक केक दे दे So she made a little very little cake तो जब संत पीटर ने उसको उसके स्टोर के केक्स में से एक स्टोर मांगा यानी कि एक केक मांगा
सो सी मेड ए वेरी लिटल केक, तो वो औरत इतनी ज्यादा लालची थी, बहुत ज्यादा ग्रीडी थी कि सी मेड ए वेरी लिटल केक, कि उसने एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग लेयर, परंतु जब ये बनकर तैयार हो गया, शी लुक्ड एट इट, उसने इसको देखा, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, ये तो उसको इतना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, लार्ज मीन्स बिग, कि उसको इतना बड़ा दिखाई देता है, टू गिव अवे, तो उसने उसको देने से मना कर दिया। गिव अवे मना करना। देयरफॉर, इसलिए, सी नीडेड अनदर, नीडेड मीन्स गूंथना, दूसरा यानी कि आटा गूंथा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अभी भी एक छोटा ही केक बना। बट इट लुक्ड, परंतु जब उसने इसको देखा, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और पलटा जब उसने इसको, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ये भी उसको उतना ही बड़ा लगा जितना कि पहले वाला केक था। तो यहां क्या कहना चाहते हैं जो पोएट है वो कि देयरफॉर सी नीडेड अनदर, कि वो औरत इतनी ज्यादा लालची थी कि उसने जो पहला केक बनाया था वो उसने बिल्कुल ही छोटा बनाया था, और वो छोटा बना भी था, लेकिन वो इतनी लालची थी कि उसको वो छोटा केक भी बड़ा दिखाई देता था। फिर उसने एक दूसरा आटा गूंथा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और एक छोटा केक फिर बनाया। जब उसने देखा और उसको पलटा तो वो भी उसको उतना ही बड़ा दिखाई दिया जितना कि पहले वाला था। Then she took a teeny scrap of dough, dough means flour यानी कि आटा, scrap means टुकड़ा, यानी कि उसने थोड़ा सा आटा का टुकड़ा लिया, यानी कि आटा लिया गूथा हुआ, एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको गोल 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 करके चपटा कर दिया, फ्लैट बना दिया, एंड बेकड इट, और उसको सेका, बेकड इट, इसको बनाया, थिन एज ए वेफर, इतना पतला जैसे कि एक वेफर होता है। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो इतनी ज्यादा लालची थी कि उस इतने पतले वेफर, जितने पतले उस केक को भी, सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, वो उसको भी बांटना नहीं चाहती थी, उसको भी देना नहीं चाहती थी। फोर सी सैड, जब वो केक बनकर तैयार हो गया तो उसने मन ही मन क्या सोचा उस औरत ने, फोर सी सैड, कि उसने कहा, माई केक्स, मेरे जो केक हैं, दैट सीम्स टू स्मॉल, जो मुझे क्या लगते हैं, इतने ज्यादा छोटे लगते हैं, व्हेन, जब आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, कि जो मेरे केक हैं, जो मुझे, जब मैं खुद खाती हूँ, माई सेल्फ मैंने खुद, ईट खाती हूँ उनको, तब मुझे वो छोटे केक यानी कि बहुत ही छोटे लगते हैं। आर यट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब किसी को देने होते हैं, देते हुए, तो वो मुझे क्या लगते हैं, वो मुझे बहुत बड़े लगने लग जाते हैं। शो, ये सोचकर, शो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए ये सोचकर वो उस केक को कहाँ रख देते हैं, उनको सेल्फ माने अलमारी के ऊपर रख देती है, सेल्फ पे रख देती है। और ये सब चीज क्या है, जो सेंट पीटर थे वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। तो आगे क्या होता है, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, ये सब देखकर जो संत पीटर थे वो क्या हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड पैंट, क्योंकि वो क्या थे, भूखे थे और कमजोर हो चुके थे। एंड सडनली श्योरली सच ए वुमैन वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, तो निश्चित रूप से सच ए वुमैन, इस तरह की जो औरत, वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, जो एक संत को भी क्या है, उकसाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। एंड ही सैड, ही मीन्स संत पीटर, ही सैड यू आर फार टू सेल्फिश, तो ये गुस्से में संत पीटर ने उस औरत को क्या कहा, एंड ही सैड यू आर फार टू सेल्फिश टू डिवेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि यू आर फॉर टू सेल्फिश, कि तुम इतनी ज्यादा स्वार्थी हो, टू डिवेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुम मनुष्य के रूप में रहने के लायक नहीं हो। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बाय बोरिंग एंड बोरिंग
टू डिवेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड वाटर, कि तुम यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम इतनी स्वार्थी हो, टू डिवेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि आप मनुष्य के रूप में रहने के लायक नहीं हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, ना ही तुम भोजन प्राप्त करने के लायक हो और ना ही तुम शेल्टर आश्रय प्राप्त करने के लायक हो। यू डोंट डिजर्व फूड शेल्टर एंड ह्यूमन फॉर्म एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही आप अपने आप को गर्म करने के लिए, आग प्राप्त करने के लिए लायक हो। यानी कि आप इतनी ज्यादा स्वार्थी हो कि आप इस संसार में ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक ही नहीं हो, मानवीय रूप में रहने के तो आप बिल्कुल भी लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब आप ऐसा करोगे जैसा कि पक्षी करते हैं, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और आपको अपना थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त करना पड़ेगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, छेद करते हुए, बोरिंग मैंने छेद करना यानी कि होल करना, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, छेद करते हुए, एंड ऑल डे इन दी हार्ड, पूरा दिन आप उस सख्त तने के अंदर छेद करते रहोगे, ड्राई वुड, सूखे तने के अंदर, पेड़ के अंदर, तब जाके आपको भोजन प्राप्त होगा। देन अप सी वेंट थ्रू दी चिमनी, जब उसने उसको अभिशाप दिया संतुषर ने, देन अप सी वेंट थ्रू दी चिमनी, फिर वो ऊपर चिमनी की में से चली गई, नेवर स्पीक ए वर्ड, उसने कोई भी शब्द नहीं बोला, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और चिमनी के ऊपरी टॉप से ऊपर से वो एक वुड पैकर, कटफोड़ा होता है, उसके रूप में उड़ गई। फॉर सी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि वो किस में बदल गई थी, क्योंकि वो एक पक्षी के अंदर बदल गई थी। सी हैड ए स्केरलेट कैप ऑन हर हेड, अब जब वो एक पक्षी बन गई थी, अब ह्यूमन फॉर्म से वो किस में चेंज हो गई थी, ह्यूमन फॉर्म से वो एक बर्ड फॉर्म में चेंज हो गई थी। सी हैड ए स्केलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके सिर पर एक लाल रंग की टोपी रह गई थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो ऐसे ही बच गई थी जैसे कि पहले थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ, परंतु बाकी के उसके जो सारे कपड़े थे वो जल गए थे, ब्लैक, वो काले हो गए थे, एज ए कोल इन द फ्लेम, जैसे कि लपटों में एक कोयला होता है जो काला हो जाता है, तो उसके बाकी के जो कपड़े थे वो क्या हो गए थे, जलकर बिल्कुल काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन दी वुड, पोएट्स क्या कहती है कि अभी भी प्रत्येक देहाती स्कूल जाने वाला जो लड़का है, हैज सीन हर इन दी वुड, वो उसको अभी भी जंगल में देखता है। वेयर, जहां पर सी लिव्स इन दी ट्रीज, वो अभी भी क्या कर रही है, वो पेड़ों पर रहती है। टिल दिस वेरी डे, इस दिन भी, आजकल भी, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए सारा दिन तने में छेद करती रहती है, छेद करती रहती है, तब जाके उसको एक भोजन प्राप्त होता है। तो जो ये पोयम है ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये एक बैलेड है। बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा, बैलेड एक सॉन्ग होता है जो कहानी को छोटे छोटे स्टैंजा के अंदर सुनाता है, प्रस्तुत करता है। बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर, जो बैलेड्स होते हैं वो एक ग्रामीण संस्कृति का एक भाग होते हैं, और पॉपुलर कल्चर या कोई किसी भी प्रसिद्ध संस्कृति का आर पास्ड ऑन ओनली फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर यानी कि चले आ रहे होते हैं। ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड क्या है, एक बैलेड है, यानी कि एक दंत कथा है, लीजेंड है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चली आ रही है। तो हमें इस पोएम के अंदर एक मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिलता है कि वी शुड नेवर ग्रीडी, कि हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प नीडी एंड पुअर्स एंड हंग्री मैन, कि हमें हमेशा जरूरतमंद, गरीब और भूखे व्यक्तियों की, लोगों की मदद करनी चाहिए। दैट्स ऑल। आशा है ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि किसी को ना समझ में आई हो तो वो ग्रुप में कमेंट करके
पूछ सकते हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल।